आज के इस वीडियो में बताएंगे MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें सेलेक्ट करने का सभी तरीका कि हम किस तरह से वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं और कितने तरीका उस सभी तरीका को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं MS वर्ड के स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो हम आ चुके हैं MS वर्ड के स्क्रीन पे और बताते हैं कि सेलेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सेलेक्ट हम क्यों करें, किस लिए करें सेलेक्ट। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे और उस वीडियो में हम क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में बताए थे। ये जो आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप है इसके बारे में हम बताए थे। उसमें हम कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर को बताए थे। जब इसको बता रहे थे उस समय हम बार बार यहाँ पे वर्ड जो थे तो वर्ड को सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ते थे। उसके बाद हम क्लिपबोर्ड के बाद फॉन्ट ग्रुप पढ़ने वाले हैं, फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद स्टाइल पढ़ेंगे, एडिटिंग पढ़ेंगे, यानी हम आगे पढ़ते जाएंगे। और जितना भी ऑप्शन देख रहे हैं ये सभी को पढ़ने के लिए और यूज करते समय हमको सेलेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं। तो उसी चीज़ को हम इस वीडियो में देखेंगे कि कितने तरीक़ा से हम सेलेक्ट कर सकते हैं और हमको जितना ज़्यादा तरीका पता रहेंगे सेलेक्ट करने का उतने ही काम करने में हमको आसान होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कितना तरीका है सिलेक्ट करने का। सबसे पहले देखते हैं हम सिलेक्ट करने का ये बेसिक सा तरीका। हम लोग बेसिक तरीका ये अपनाते हैं कि जब भी हमको सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ते हैं तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप से हम आसानी से सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है पहले उसको समझ लीजिए। जैसे हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, ये मेरा फोल्डर है। इस पर हम क्लिक करके अपने माउस का बाएं बटन को दबा के इसको खींचते हुए लेके जा रहे हैं। जब ये जा रहे हैं इसको हम ड्रैग कर देते हैं और जैसे ही छोड़ देते इसको ड्रॉप कहते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप समझ में आ चुके हैं। उसी तरीके से MS वर्ड पे काम करते हैं तो वहाँ पे सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ते हैं तो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और आसानी से सिलेक्ट हो जाते हैं। ये है बेसिक तरीका और सभी उपयोगकर्ता इस तरह से उपयोग करते हैं। चलिए हम कुछ एडवांस देखते हैं और आसान देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे बहुत सारा वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ। इसको यदि हमको सेलेक्ट करना हो तो हम इस पर आकर डबल क्लिक करेंगे, ये मेरा सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी किसी भी वर्ड को यदि सेलेक्ट करना हो उस पर जाकर डबल क्लिक करेंगे तो आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। जहाँ भी जिस वर्ड पे आप जाकर डबल क्लिक कर दीजिएगा वो आपका सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये है आपका बहुत ही आसान तरीका जिससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे और बढ़ते हैं और भी तरीका देखते हैं सेलेक्ट करने का। उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें को जान लेते हैं जो कि बहुत ही आसान होंगे आगे समझने में। ये जो आपका लिखा हुआ है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक पैराग्राफ आपका है। ये आपका पैराग्राफ कहलाते हैं और ये आपका एक लाइन कहलाते हैं। और जहाँ से शुरू होते हैं और जहाँ पे जाके फुल स्टॉप होते हैं, जैसे यहाँ पे एक फुल स्टॉप दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फुल स्टॉप दिया गया है। जहाँ से आपका शुरू होते हैं और जहाँ फुल स्टॉप है ये पूरे को हम एक सेंटेंस बोलते हैं, यानी वाक्य बोलते हैं। यानी यहाँ से शुरू है और यहाँ पे जाके ख़त्म हो गए फुल स्टॉप पे। ये मेरा एक सेंटेंस हो गया और ये मेरा पूरा पैराग्राफ हो गया और ये मेरा एक सिंगल वर्ड हो गया। और वर्ड में जो आपका लिखा हो रहता है जैसे ये OUT लिखा हो, आउट में O एक करैक्टर हो गया, U एक करैक्टर हो गया, T एक करैक्टर हो गया। तो करैक्टर या समझ में आ गए होंगे, वर्ड समझ में आ गए होंगे और आपका एक वाक्य समझ में आ गए होंगे और ये मेरा पूरा पैराग्राफ ये भी समझ में आ चुके होंगे। और भी थोड़ा सा चीज़ें देख लेते हैं। MS वर्ड के नीचे में ये जो आपको दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार। ये मेरा स्टेटस बार है और इस स्टेटस बार में मेरा जितने भी डॉक्यूमेंट का रहता है, ये डॉक्यूमेंट जो बनाए हैं इसका कुछ डिटेल्स पे लिखा हुआ होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कितना पेज है वो लिखा गया है, 1/46 लिखा हुआ है। यानी ये पहला पेज पे आपका कर्सर है और टोटल आपका 46 पेज है और उस सभी पेज में आपका 15,208 वर्ड्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है। स्टेटस बार में आपको डॉक्यूमेंट के कुछ स्टेटस दिख जाते हैं। तो ये सब चीज़ आप समझ में आ गए होंगे। आगे और समझते हैं कि सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो वर्ड तो सेलेक्ट करने के लिए आ गए, किसी वर्ड पे आप डबल क्लिक करेंगे वो आपका सेलेक्ट हो जाएंगे। यदि हमको ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना हो तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप से कर ही सकते हैं, लेकिन इस पैराग्राफ में जितना भी वर्ड है उस वर्ड पे जाके किसी भी वर्ड पे अगर 3 बार लगातार क्लिक कर देते हैं, यानी ट्रिपल क्लिक करेंगे तो आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी किसी भी पैराग्राफ के किसी भी वर्ड पे जाके अगर 3 बार लगातार
क्लिक करते हैं तो आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आगे देखते हैं और भी सिलेक्ट करने का तरीका। आप यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन देख रहे होंगे, एक आपका लाइन है। लाइन को अगर ड्रैग एंड ड्रॉप से सेलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेंगे, और इसको आसानी से सेलेक्ट करने के लिए आप उस लाइन के पीछे चले जाइए और आपका एरो राइट की ओर झुक जाएंगे। जब राइट की ओर झुक जाएंगे तो एक बार जब क्लिक करिएगा तो आपका वो लाइन सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी किसी भी लाइन के पीछे जाकर आप क्लिक करिएगा तो वो लाइन आपका सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये भी आपको तरीका समझ में आ गए होंगे। यदि किसी भी लाइन के पीछे हम 2 बार क्लिक कर दें, डबल क्लिक, तो आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये भी तरीका आपको समझ आ गए होंगे। किसी भी लाइन के पीछे अगर डबल क्लिक कर देते हैं तो पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर पैराग्राफ के अंदर किसी वर्ड पे 3 बार क्लिक करते हैं तो आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाते हैं। ये समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखते हैं और भी तरीका है जो कि हम सेलेक्ट करते हैं। आगे देखते हैं और समझते हैं। जैसे ये मेरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ अगर हम डबल क्लिक करते हैं पीछे तो मेरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाते हैं। यदि हम किसी भी पैराग्राफ के पीछे लगातार 3 बार क्लिक करते हैं, ट्रिपल क्लिक करेंगे, तो आपका जितना भी पैराग्राफ होंगे वो सभी का सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए हम करके दिखाते हैं। हम यहाँ पे इस पैराग्राफ के पीछे आ गए और यहाँ पे हम ट्रिपल क्लिक कर रहे हैं और जितना भी पैराग्राफ मेरा देखिए सारा का सारा सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आप इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी किसी भी पैराग्राफ के पीछे जाकर 3 बार क्लिक करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी पैराग्राफ है सभी आपका सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं, ये मेरा एक वाक्य है। आप देख सकते हैं ये पूरा वाक्य यहाँ से स्टार्ट हुए हैं और यहाँ फुल स्टॉप आपका दिख रहे होंगे। यहाँ मेरा फुल स्टॉप है। यदि आपको एक वाक्य को सिलेक्ट करना है, इस वाक्य में बहुत सारा वर्ड है, किसी भी वर्ड पे जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। आप कंट्रोल बटन को दबा के रखिए और किसी भी वर्ड पे जैसे क्लिक करिएगा तो वो आपका वो सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल दबा के क्लिक करते हैं तो मेरा यहाँ से देखिए स्टार्ट हुए हैं और यहाँ पे आके फुल स्टॉप है। ये मेरा एक पूरा सेंटेंस है और मेरा पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे आ गए, हमको पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुए और कहाँ ख़त्म हुए, लेकिन कंट्रोल के साथ हम इस वर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हुए हैं और यहाँ के ख़त्म हुए, यानी एक आपका वाक्य सेलेक्ट हो जाते हैं। चलिए ये समझ में आ गए हैं। आपको मेरा कर्सर दिख रहे होंगे कहाँ पे है। इस मशीन जो लिखा हो उसके पीछे मेरा कर्सर है। हम एरो का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एरो का इस्तेमाल करते हैं तो राइट एरो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक एक कैरेक्टर मेरा आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और जब लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करेंगे तो एक एक कैरेक्टर आपका बाएं की ओर बढ़ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं मेरा एक एक कैरेक्टर आगे बढ़े और सेलेक्ट होते चले तो आप अपने कीबोर्ड का शिफ्ट बटन को दबा के रखिए। आप शिफ्ट बटन को दबा के रखिए और राइट एरो को जैसे ही दबाइएगा तो एक एक कैरेक्टर आपका सेलेक्ट होना चालू हो जाएंगे। आप इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम दबा के रखेंगे तो थोड़ा फास्ट में आपका सेलेक्ट होना चालू हो जाएंगे। अभी मेरा कर्सर देख रहे होंगे आपका मेरा यहाँ पे है। यदि हमको लेफ़्ट साइड का एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट करना हो तो हम शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे और लेफ़्ट बटन जैसे ही दबाएंगे मेरा लेफ़्ट तरफ आपका सेलेक्ट होना चालू हो जाएंगे। तो ये समझ में आ गए। यदि हम अप या डाउन एरो का इस्तेमाल करते हैं तो आपका डाउन एरो का इस्तेमाल करेंगे तो एक एक लाइन आपका नीचे आएंगे, और अप का इस्तेमाल करेंगे तो एक एक लाइन आपका ऊपर जाएंगे। यदि उस समय हम शिफ्ट को दबा के रखेंगे और डाउन एरो दबाएंगे तो आपका एक एक लाइन सेलेक्ट होना चालू हो जाएंगे। जैसे मेरा यहाँ पे कर्सर है और ऊपर के साइड हमको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के रखेंगे और अप एरो का इस्तेमाल करेंगे, मेरा सेलेक्ट होना चालू हो जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे किस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। अभी आपको कर्सर मेरा दिख रहे होंगे यहाँ पे है। हम कंट्रोल और एरो का जब इस्तेमाल करते हैं तो आपका हम जैसे कंट्रोल दबा के रखें और राइट एरो का इस्तेमाल करें तो आपका एक एक वर्ड को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, एक एक वर्ड मेरा क्रॉस कर रहे हैं। अगर इस समय हम कंट्रोल के साथ साथ अगर शिफ्ट को दबा के रखें और राइट एरो का इस्तेमाल करें तो एक एक वर्ड मेरा सेलेक्ट होते चले जाएंगे। यानी उस समय मेरा कैरेक्टर सेलेक्ट हो रहे थे, अगर हम कंट्रोल ऐड कर दिए तो मेरा एक एक वर्ड भी सेलेक्ट होना चालू हो गया।
उसी तरह से हम जब लेफ़्ट का इस्तेमाल करेंगे तो पीछे की ओर एक एक वर्ड मेरा सेलेक्ट होना चालू हो जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट हम दबा के रखे हैं और लेफ़्ट एरो हम दबा रहे हैं, एक एक वर्ड मेरा सेलेक्ट होना चालू हो जाते हैं। तो ये समझ में आ गए हैं। चलिए आगे और बढ़ते हैं और भी समझते हैं। अगर हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो का इस्तेमाल करते हैं तो डाउन एरो का जैसे इस्तेमाल करेंगे तो मेरा एक एक पैराग्राफ मेरा क्रॉस करेंगे। जब एक एक पैराग्राफ क्रॉस करते हैं उसी तरह से अप एरो का इस्तेमाल करेंगे तो एक एक पैराग्राफ आपका ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। अगर इस समय हम शिफ्ट भी ऐड कर दें यानी कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो का इस्तेमाल करें तो आपका एक एक पैराग्राफ सेलेक्ट होना चालू हो जाएंगे और बहुत ही फास्ट तरीक़ा से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गए होंगे, ये तरीका आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे देखते हैं। इसमें बेसिक काम ये हो रहा है कि जब आपका कर्सर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, जब आपका कर्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यदि उस समय आप शिफ्ट बटन को दबा के रखते हैं तो जहाँ से शुरू होके और जहाँ तक जाते हैं उसके बीच में जितना भी वर्ड होंगे वो सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसी तरह जब कंट्रोल और डाउन एरो जब दबाते हैं तो आपका कर्सर यहाँ से डायरेक्ट अगले पैराग्राफ पे चले जाते हैं और उसी समय अगर हम कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को ऐड कर दें यानी शिफ्ट को उसके साथ जोड़ दें तो पूरा पैराग्राफ मेरा सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिक सा चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसको आगे और देखते हैं सेलेक्ट करने का। जैसे मेरा कर्सर आपको दिख रहे हैं आउट के आगे है और हम पॉइंटर से यदि हम यहाँ क्लिक कर दें तो मेरा कर्सर यहाँ आ जाएंगे। अपने माउस के पॉइंटर से जहाँ पे हम क्लिक कर दें, हम माउस यहाँ करेंगे तो मेरा कर्सर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। जहाँ भी आपका कर्सर आ जाए और दूसरे स्थान पे ले जाना चाहिए, जैसे हमको यहाँ आना है, लेकिन उस समय हम बीच में शिफ्ट बटन को यदि दबा के रखते हैं और क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ है और शिफ्ट दबा के रखें, यहाँ जैसे ही क्लिक करें मेरा यहाँ तक सेलेक्ट हो जाएंगे। आपका जहाँ मन है वहाँ सेलेक्ट कर सकते। मान के चलिए मेरा कर्सर यहाँ रखा हुआ है और हमको नीचे यहाँ तक सेलेक्ट करना है, शिफ्ट बटन को दबा कर रखेंगे और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे मेरा सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से सेलेक्ट होते हैं। चलिए और भी चीज़ें देखते हैं। जैसे मेरा कर्सर यहाँ फर्स्ट में है और हम अपने कीबोर्ड बटन से इंड बटन जैसे ही दबाएंगे तो वो कर्सर आपका लाइन के लास्ट में चले जाएंगे और होम दबाएंगे तो लाइन के फर्स्ट में चले आएंगे। यदि हम शिफ्ट दबा के इंड दबाएं तो आपका लाइन सेलेक्ट हो जाएंगे। और हम इस लाइन को हम लास्ट में है और फर्स्ट में आना चाहते हैं और सेलेक्ट भी करना चाहते हैं, शिफ्ट दबा के होम दबा देंगे, मेरा वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इससे भी यूज कर सकते हैं। होम और इंड बटन का एक और काम बताते हैं। अब जब कंट्रोल के साथ इंड बटन दबाते हैं आपका कर्सर डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में चले जाते हैं और कंट्रोल के साथ जब होम बटन दबाते हैं तो कर्सर आपका फर्स्ट में चले आते हैं। यानी हम फर्स्ट में हैं और लास्ट में जाना है और हमको सबको सेलेक्ट भी करते हुए जाना है। तो कंट्रोल के साथ साथ शिफ्ट भी दबा दीजिए और इंड जैसे दबाएंगे जितना भी पैराग्राफ है, जितना भी वर्ड है, सब कुछ सेलेक्ट हो जाएंगे। यदि हम सबसे नीचे हैं और ऊपर जा रहे हैं और सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट दबा के होम दबा दीजिए, आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब कर्सर जाते हैं, यदि उस समय आप शिफ्ट उसमें ऐड कर दें तो आपका सेलेक्ट करते हुए चले जाते हैं। तो चलिए एक और एडवांस चीज़ें देखते हैं। यदि आप अल्ट बटन का इस्तेमाल करके अल्ट को दबा के रखिए और आप जैसे सेलेक्ट करिएगा, आप जहाँ से सेलेक्ट करेंगे वहीं उतना ही एरिया आपका सेलेक्ट होंगे। जिससे मेरा देख सकते हैं हम अल्ट के साथ इतना ही एरिया सेलेक्ट किए हैं। मेरा मन है अल्ट के साथ इतना सेलेक्ट कर ले, आपका इतना ही सेलेक्ट होगा। अब ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं थोड़ा सा डिजाइनिंग करने, अल्ट के साथ इतना सेलेक्ट कर लिए और इतना वर्ड को हम रेड कर देते हैं और इधर हम अल्ट के साथ यूज कर लेते हैं और इतना को हम दूसरा कलर डाल देते हैं, जैसे हम ग्रीन डाल दिए। अब देख सकते हैं मेरा जितना सेलेक्ट था उतना सा काम हो गया। तो सेलेक्ट करने का ये भी एक तरीका है। तो आपको अल्ट के साथ भी समझ में आ गए होंगे किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। अब चलिए और भी चीज़ें देखते हैं इसमें और भी सिलेक्ट करने का तरीका। यदि आप अपने कीबोर्ड का शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, अगर कंट्रोल ए जैसे ही दबाएंगे आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी कंट्रोल ए से आपका ऑल सेलेक्ट होते हैं। आप कहीं पे हैं, किसी भी पैराग्राफ हैं और कंट्रोल ए जैसे ही दबाइएगा आपका ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे। और MS वर्ड में आपका एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पे एक सेलेक्ट ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। और इस सेलेक्ट ऑप्शन पे जब क्लिक करिएगा तो आपका
ऑप्शंस आएंगे सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग और सिलेक्शन पैन। और ये जो सेलेक्ट ऑल है इसी का शॉर्टकट है आपका कंट्रोल है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल समझ में आ चुके होंगे क्या काम करते हैं। उसके नीचे आपका है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आइए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। अभी मेरे यहाँ डॉक्यूमेंट में कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम थोड़ा सा एक ऑब्जेक्ट ले आते हैं। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। अभी तो हम इसको आसानी से क्लिक करेंगे, मेरा सेलेक्ट हो जाते हैं। हम क्लिक किए, मेरा ये सेलेक्ट हो गए। लेकिन यदि ये ऑब्जेक्ट मेरा टेक्स्ट के पीछे चले जाएं, अभी हम इसको टेक्स्ट के पीछे लेके जाते हैं। अभी मेरा टेक्स्ट के पीछे चले गए। अभी तो फिलहाल हम इसका यूज कर रहे हैं। अब इसको अनसेलेक्ट कर दे। अब इसमें हम सेलेक्ट करने जाएंगे तो सेलेक्ट करना मेरा मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर टेक्स्ट है। जब भी सेलेक्ट करने जाएंगे तो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएंगे और ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है सेलेक्ट नहीं होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे। अगर यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो मेरा वर्ड सेलेक्ट नहीं होगा, मेरा ऑब्जेक्ट देखिए सेलेक्ट होगा और इसको आसानी से हम कहीं पे लेके जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या काम है। हम इसको हटा देते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, इसका क्या काम है। जैसे ये आपका ये ब्लू कलर में है, अब देख रहे हैं इसमें वर्ड जो है बहुत सारा हम ब्लू करके रखे हुए हैं और ये सेम फॉर्मेटिंग है। जो डिज़ाइन एक जैसा है और एक साइज में, इसको हम सिमिलर फॉर्मेटिंग कहते हैं। यदि हम इसको सेलेक्ट कर लें और हम चाहते हैं कि जो भी ऐसा फॉर्मेटिंग किया गया वही सिर्फ सेलेक्ट हो और बाकी मेरा सेलेक्ट ना हो, तो हम जाएंगे सेलेक्ट ऑप्शन में और इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा देखिए सेलेक्ट होंगे। जो एक जैसा फॉर्मेटिंग वाला है सिर्फ वही सेलेक्ट हुए हैं, बाकी आपका सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि इस ऑप्शन से क्या होते हैं। तो यानी जितना भी तरीका थे आपका सेलेक्ट करने का वो सभी बता दिए। तो आपको अब जिस समय जिसका ज़रूरत पड़े, जैसे भी ज़रूरत पड़े उसका इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि सेलेक्ट करने का सभी तरीका हम बता दिए। अब किस समय किसका आपको ज़रूरत पड़ जाए उसका इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि सब जगह अलग अलग तरीका से हम लोग उपयोग करते हैं। जिस समय को जो आसान बुझाएगा उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से सिलेक्ट करते हैं और इसको अच्छी तरीक़ा से प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। और आगे का जो वीडियो आएंगे फ़ॉन्ट ग्रुप पैराग्राफ ग्रुप, उसमें सेलेक्ट करने का बार बार हमको ज़रूरत पड़ेंगे, तो उसको हम अलग अलग तरीक़ा से सेलेक्ट कर करके इस्तेमाल करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।